अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक आदमी 15 पर पुलिस को ये कॉल करता है और कहता है कि मैंने अपनी बीवी को छुरियों से मार दिया है। मैं कसाई हूँ, मुर्गियों का काम करता हूँ। अब ये गुफ्तगू पुलिस को बताना और ये कहना कि मैंने मार दिया है, बड़ी डिफरेंट सी बात है। 15 वाले ये कहते हैं कि आप अपनी होश में हैं, आप कॉल किसे कर रहे हैं? तो आगे से कहता है मैं बिल्कुल होश में हूँ। 15 वाले ये कहते हैं कि अगर आपने ये शरारतन किया है या मजाक के तौर पे किया है तो फिर इसके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई भुगतना पड़ेगी। कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा और ना ही मजाक कर रहा हूँ। ये एड्रेस है, आ जाएं और उठा लें आके मेरी बीवी को। पुलिस नोट करती है और फिर उसके बाद जो मुतल्लिका थाना बनता है वहाँ इतला करती है और नफरी जो है वो मौके पर पहुंच जाती है विद इन 5 to 6 मिनट्स। बीवी की वाकई लाश पड़ी हुई थी और पास शौहर खड़ा हुआ था। बड़ी हैरान कुन बात। जाते सार सबसे पहले तो इसको पकड़ाना कि कोई मसला ना बना दे और फिर उसके बाद मौका देखा, रिपोर्ट बनाई और लाश को तहवील में लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया और इसको रखा डाले में और फिर ले आए थाने तफ्तीश के लिए। अब इसने तफ्तीश के दौरान पुलिस को जो कुछ बताया अपनी बीवी के मुतालिक वो सब मैं आपसे आज के इस व्लॉग में जरूर शेयर करूंगी आगे चलकर। अब बात यह है कि बीवी को एक तो कत्ल किया, फिर पुलिस को बताया, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, किसी के कहने पे किया, मजबूरन किया, जज्बात में किया क्यों? और वजह अनात क्या है कि इसने अपनी बीवी को कत्ल किया। अब इस केस में एक वो मौक़िफ़ है जो पुलिस को तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने बताया, दूसरा मौक़िफ़ उस बीवी का है, मकतूला का है, जो उसकी फैमिली बताती है। मैं दोनों ही आपके साथ आज शेयर करूंगी। लाहौर का एक इलाका है फैक्ट्री एरिया जहां पर फैमिली रहती है। अली रजा नाम है सरबरा का और इसकी बीवी का नाम है इकरा। 3 इनके बच्चे हैं और तीनों उम्र में छोटे छोटे हैं। अली रजा जो है वो मुर्गियों का काम करता है और अक्सर छुरियां घर भी रखता है कि कहीं ज्यादा जरूरत पड़ जाए, काम ज्यादा हो जाए, कारीगर आ जाए तो घर से मंगवा के सामान लगा भी लेता है। और जो इसकी बीवी है वो घर पर लोगों के कपड़े सिलाई करती है। हम ये कह सकते हैं कि दर्जन है। घर इनका किराए का है, अपना मकान नहीं है। अब वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं ताकि चीजें क्लैरिफाई हों साथ साथ। अब जिस घर में ये रहते हैं उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे रहते हैं मालिक मकान, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ये इकरा और इसका मियाँ अली रजा, और जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर इन्हीं मालिक मकान की एक बेटी है, नाम है उसका मरियम, शादीशुदा है, अपने शौहर के साथ वहां रहती है, यानी सेकंड फ्लोर पर। ये तरीक़ाकार है, मामलात हैं, दुनियादारी है और ज़िंदगी चल रही है। एक्चुअली जो सेकंड फ्लोर पर बेटी रहती है मरियम, वो जो है इस तरह से है कि उसके अपने ससुराल में बनती नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे चपकलश चलती रहती है, अनबन तो वो यहाँ पर अपने मियाँ के साथ रहती है। इस वजह से इस घर में वालिदैन ने भी इसको रखा हुआ है शादी के बाद भी। अब जनाब हुआ क्या, मामला क्या बना। बाप ये कहता है कि बेटा अपने वालिदैन से अपनी जो विरासत है, मरियम के शौहर की बात हो रही, मरियम के शौहर जो हैं उनके मुतल्लिक, मैंने आपको बताया कि वो मालिक मकान है और मरियम ऊपर रहती है शौहर के साथ। शौहर को एक दिन बिठाते हैं वालिदैन और बुला के कहते हैं बेटा हमें यहाँ रहने पे कोई मसला नहीं है, आप रहते रहो, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने वालिदैन से ये कहो कि जो आपका हिस्सा बनता है ना वो आपको दे दें। उनमें चलो कोई कमी बेशी हो बंदा डाल लेता है, मिलकर एक अलग घर ले लो और वहाँ पे रहना शुरू करो, ये बेहतर है तुम लोगों के लिए। आगे आगे महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरा बात यह है कि अगर तो इस सारे प्रोसीजर को महीना 2-3 लग ही जाते हैं, तो इस दौरान मेरा जो घर है उसके 3rd फ्लोर पर रहते हैं किराएदार, तुम्हें पता है, उन किराएदारों को मैं नोटिस दे देता हूँ तो तुम लोग वहाँ पे आराम से रह लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम बैठे हैं बेटा। ये बड़ा खुश होता है कि कोऑपरेटिव ससुराल है, मान जाता है। ये वो बात थी कि बेटी यहाँ रहती थी, ये बैकग्राउंड था। अब आगे चलते हैं। आपको मैं बताऊं कि मालिक मकान ग्राउंड पर, बेटी सेकंड पर, सेंटर में किराएदार है। सिस्टम आपको पता लग गया। अब मैं आपको बताऊं बदकिस्मती यहाँ पर ये हुई कि अली रजा जो कि फर्स्ट फ्लोर पर किराएदार है रहता है, उसके अफेयर मामलात ताल्लुकात बन जाते हैं मरियम से।
एक घर है, ऊपर नीचे रहते हैं, आना जाना बड़ा आसान है, कोई मसला मसाइल नहीं, कोई रुकावट नहीं। और अली रज़ा अक्सर औकात मरियम के पोर्शन में चला जाता था जब उसका शौहर काम पर जाता था, और इस बात की किसी को कानों कान खबर तक ना हुई, यहाँ तक कि इकरा को भी कोई पता ही ना लगा काफ़ी अरसे तक। अब हुआ कुछ इस तरह से कि वो कहते हैं ना, 100 दिन चोर का एक दिन पकड़ाएगा। अली रज़ा गया घर पर ये कह के कि मैं जा रहा हूँ काम पर, मामूल के मुताबिक। असल में वो घर से तो निकला, लेकिन ऊपर चला गया मरियम के पोर्शन में और अंदर दाखिल हो गया। बीवी ने उस दिन इसको अंदर जाते हुए देख लिया, लेकिन बोली कुछ नहीं, खामोश रही। काफ़ी देर बाहर खड़ी रही, देखती रही, अभी आता है अभी आता है, और पूरे 30 मिनट जब गुजर गए, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो चिड़िया चढ़ी और ऊपर चले गए। जाके दरवाज़ा नॉक किया मरियम का, और अंदर से आई मरियम ने इसको देखा, हक्की भक्की तोते उड़ गए। कहती क्या हुआ इकरा, खैर से आई हैं आप, क्या हुआ मुझे बताएं। कहती हाँ खैर से ही आई हूँ, मेरे मियाँ को तुमने अंदर घुसाया हुआ इसलिए आई हूँ, हटो पीछे। और फिर अंदर चले गई। अंदर गई तो देखा बड़ी बेतकल्लुफी से, जैसे इसका अपना घर होता है, इस तरह से अली रज़ा बैठा हुआ है। उसने इसको देखा, कहता है क्या हो गया, इधर आइयो, खैर है। ऊपर से उसको प्रेशराइज्ड करने लगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इकरा कहती है हुआ तो कुछ नहीं है मुझे, बस तुम्हें देख रही हूँ कि क्या करतूतें हैं तुम्हारी। तुम तो मुझे कह के गए थे कि मैं काम पे जा रहा हूँ, ये काम है तुम्हारा, यहाँ काम करते हो तुम। तो आगे से कहता है कि मियाँ बीवी का कोई मसला बन गया था, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वापस आई हूँ रास्ते से। कहती है अली रज़ा बस कर दो, पकड़े गए हो, मान जाओ, मुझे सब पता है कि आधा घंटा हो गया तुम्हें यहाँ घुसे हुए और तुम अब झूठ पे झूठ बोल रहे हो। फौरन से मरियम कहती है नहीं भाभी सही बात है, आप बिला वजह शक कर रही हैं, इनको हमने बुलाया था, हमारा मसला बन गया था। आगे से अली रज़ा को और मरियम को इकरा कहती है कि इसके माँ बाप नीचे रहते हैं, तुम ज़्यादा ठेकेदार हो भाई, वो अपने माँ बाप को नहीं बता सकती, तुम्हें बता सकती है मसला। वाह, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ दोनों मिलकर। इतने में बात बढ़ने लगी, आवाज़ें बुलंद होने लगी, तो अली रज़ा ने बाजू पकड़ा अपनी बीवी का और ले गया उसको अपने घर में। नीचे आते सार वो झगड़ा कम नहीं बल्कि बढ़ता गया और शदीद किस्म का इनका आपस में झगड़ा हुआ इसी बात पर कि तुम गए क्यों वहां पर। अब हजूर वाला झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि कमरे से बाहर आवाजें आ रही हैं। इकरा ने उसी टाइम अपने वालिदैन को कॉल करके सारी बात तफसील से बता दी कि ये कर रहा है आपका दामाद। माँ बाप ने कहा कि बेटा तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो, कहीं शक या वहम तो नहीं हो गया, क्या वाकई कोई मसला सुन रहा हो उनका और तुमने ये इल्ज़ाम लगा दिया। इकरा ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से इसको बेतकल्लुफी से बैठे देखा है, अगर मसला था तो उसके माँ बाप का घर है, ये किराएदार थोड़ी है वो, यहाँ पे वो हल कर सकती थी, इसी को बुलाया और ये जाता है। मुझे स्टाइल समझ आ गई है। वालिदैन जो है वो वक्ती तौर पे मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अमूमी तौर पर बड़े करते होते हैं। अब जनाब उसके बाद इसकी झिझक जो थी वो भी उतर गई अली रज़ा की। कैसे? ऑनलाइन फूड पांडा जो भी ये लोग डिलीवरी मंगवाते तो 2 पार्सल आते, एक पार्सल बीवी का, एक पार्सल ऊपर वाले पोर्शन का, और बीवी को कहता था हाँ है मेरा अफेयर, कर लो जो करना है तुमने। बातें मजीद खराब और बिगड़ चुकी थी, हालात काबू से बाहर हो चुके थे। ये मना करती थी, बीवी बोलती थी, ये बदतमीजी करता था, गालियां देता था, मार कुटाई पर आ चुका था। एक दिन तो बात इतनी हद से बढ़ गई कि इसने अपनी बीवी से ये कहा कि अगर तुमने ये बात इसके माँ बाप को बताई या इसके शौहर को बताई, मैं तुम्हें मार दूंगा, गोली मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये बात भी फोन करके फौरन इकरा ने बताई अपने वालिदैन को। डेफिनेटली बनता तो था। वालिदैन ने कहा बेटा गुजारा करो, जो मर्द है ना उसको प्यार से मोड़ा जा सकता है, इस तरह नहीं जिस तरह तुम कर रही हो। तुम्हारे बच्चे हैं, कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, सबसे बेहतर ये है कि तुम अपने मियाँ से अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सिचुएशन को कंट्रोल करो। जैसे कि मेजॉरिटी खानदानों में ऐसा होता है कि कहा जाता है बच्चे हैं जी अब मैनेज करो। ओके। 4 दिसंबर को 10:30 बजे इकरा अपने वालिद को एक कॉल करती है और कहती है अब्बू जल्दी से आ जाएंगे, मुझे मार देगा, जल्दी आ जाएं जल्दी आ जाएं। ये कहना ही था, इतनी ही मोहलत मिली कि फोन ठक बंद। बाप मजीद परेशान हुआ और उसने फौरन से बैक कॉल की बेटी को, लेकिन उसकी बैक कॉल को रिसीव नहीं किया गया। मजीद परेशान से परेशान होता गया। अली रज़ा मैंने आपको बताया कि मुर्गियों का काम करता था और घर पर इसने औजार छुरियां रखी हुई थी। उस छुरी को उठाता है, तेज धार को, और उठाकर अपनी बीवी को वार पे वार करके कत्ल कर देता है, फेंक देता है खूनो खून।
फिर 15 की कॉल करता है और ये सारी वो बात है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 15 पे कॉल की, उनको बताया मैंने बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने आगे से पूछा कि अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं जी मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग भेज दें, ये एड्रेस है। नफरी आ गई मौके पर। अब नफरी जो आई ना जनाब, वो पंजाब सोसाइटी की चौकी है, वहां की नफरी आई, क्योंकि इस एरिया को वो ही लगता था। नफरी आई, मौका देखा, पोस्टमार्टम के लिए लाश को पहले तो तहवील में लेकर फिर भेजा गया और अली रजा को तो आते सार पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था, काबू कर लिया था कि कहीं किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अभी बामुश्किल कोई 7 से 8 मिनट हुए थे कि वालिदैन भी यहाँ पर आ गए और उन्होंने जैसे ही देखा जो कुछ हो रहा था, बेटी को डाल रहे हैं और ले जा रहे हैं, खूनो खून कत्ल हुई, गश पड़ने लग गए, हौके आने लग गए और तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस ने हौसला दिया और फिर पानी पिलाकर उनको स्टेबल किया। इसके बाद थाने ले गए अली रजा को और सबसे पहले एक पर्चा दर्ज किया गया और फिर तफ्तीश का आगाज किया गया। पूछा तफ्तीश में जो कुछ हिस्से, उसका जवाब इसने ये दिया कि मेरी बीवी बड़ी बदकलाम थी, गालियां देती थी मुझे, मैं सुन सुन के तंग आ गया और मैंने मार डाली, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पुलिस ने पूछा आज वाले झगड़े में क्या बना, वो बात बताओ। तो कहता है कि आज जो झगड़ा हुआ वो ये था कि मैं उठाऊं सो के, मैंने कहा नाश्ता दे दे, इसने मुझे अंडा पराठा दे दिया, मैंने कहा चाय नहीं बनाई, चाय तो दे दो। तो चाय की बात कहने की देर थी, इसने फिर बदतमीजी शुरू की और मुझे गालियां देने लग गई। मुझे शदीद गुस्सा आया, मैं उठ के मैंने इसको मार दिया। ये एक मौकिफ है मुलजिम का। दूसरा मौकिफ सुन ले वालिदैन का। वालिदैन ये कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे फोन पर ये बताया था कि ये बंदा ऊपर जो मालिक मकान है मरियम, उसके साथ अफेयर चलाई बैठा है और मैं मना करती हूँ तो मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है, कत्ल की धमकियां देता है। इस वजह से इसने मेरी बेटी को कत्ल किया। जो कुछ ये कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये वालिदैन का मौकिफ है। फिर वालिदैन जाहिर है जिसकी बेटी गई हो वो बड़े तकलीफ के आलम में होता है, तो वालिदैन मालिक मकान के पास भी गए और जाकर सिर्फ इतना पूछा कि जब मेरी बेटी को ये मार रहा था तो आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं। मालिक मकान ने कहा कि हमें कोई आवाज नहीं आई, अगर हमें आवाज आती तो ही हम जाके बचाते ना, अभी हम कैसे बचा लेते, हमें तो पता ही नहीं चला। पुलिस अभी इस केस को मजीद तफ्तीश कर रही है, कानूनी तकाजों को पूरा करना है और फिर मामलात को आगे बढ़ाना है। एक बात तो ये हो गई कि क्या ये कत्ल अफेयर की वजह ही थी, या हो सकता है मरियम के कहने पे हुआ, मामला क्या था, अफेयर था भी या नहीं, ये तस्दीकी बात पुलिस की तफ्तीश बताएगी। केस हमारा यहीं तक है। जो मेरा मैसेज है हमेशा की तरह आज भी इस व्लॉग के एंड पर वो ये है, हमेशा वो रास्ता जो तारीख हो वो तारीख ही रहता है, याद रखना मेरी बात। वो चुनाव जो गलत चीज का किया जाता है वो गलत ही रहता है, वो ठीक नहीं होती। अगर आप ये कहें कि मैं शादीशुदा हूँ, ओके डन, और मैंने अफेयर चला लिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होती। वो एक दफा तो कोई बात नहीं होती है, जिस दिन खुलता है उस दिन धज्जियां उड़ जाती हैं इज्जत की। नंबर 2, जज्बात में आके, क्या अगली की मीठी मीठी बातों में आके जनरल ओपिनियन दे रही हूं इस केस पर नहीं। आप अगर अफेयर चला भी लेते हैं और बीवी को बेवकूफ बना भी लेते हैं, उसको ऊंची बोल के दबा भी लेते हैं और गालियां देके ये समझते हैं कि मैं चौधरी बन गया, खैर है किसी को नहीं पता चला, ये भूल होती है। इन हरकतों से 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना तो निकलते हैं, उसके बाद बात खुल जाती है। दूसरा ये है कि जज्बात में आके आप अफेयर चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बहक गए हैं, गलत कर रहे हैं, फिर आपने जज्बात में आके उसको मार दिया है, आपका इतना तेज गुस्सा था, फिर आप 15 पे भी कॉल करें, यानी आपने कर तो लिया, अब आप पछता रहे हैं। अब वो समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या। घर किसका खराब हुआ, इस आदमी का। बीवी चले गई, कातिल बन गया, खुद सारी जिंदगी जेल। कहाँ गया भैया फिर, और कहाँ गई वो मोहब्बतें जिसके पास इस औरत को चक्कर देके जाते थे। क्या वो इस टाइम ये भी कबूल करने को तैयार है कि हाँ मेरा अफेयर था? नहीं, वो ये भी नहीं मानेगी। तो बेवकूफ तो फिर आप निकले ना, जिसने अपना घर उजाड़ा। थैंक यू।